यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में 5 बच्चे और एक महिला घायल। भेड़िए की तलाश में करीब 100 लोगों की टीम लगी। मुंबई में मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की याद में साइक्लोथॉन का आयोजन। संडे ऑन साइकिल से मनसुख मंडाविया हुए शामिल। ज्योति सिंह विवाद के बाद पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव में बतौर कार्यकर्ता अपना योगदान देने की मंशा जाहिर की। पटना में राबड़ी आवास के बाहर हंगामा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मसौड़ी की मौजूदा विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में जमीनी विवाद में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। राकेश महाजन, गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार। बिहार के समस्तीपुर में 3 घरों में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दानापुर में अवैध हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मौके से करीब 5 लाख की नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता पर आदिवासी महिला ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के औरैया में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने पर हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। यूपी के कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा। 48 किलो से ज्यादा बारूद बरामद। मौके से 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। आरोपी का साथी भी गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग के गैंगरेप में शामिल एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। दूसरे आरोपी को पुलिस ने हरौनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझा। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले फिर खींचतान की खबर। सूत्रों का दावा, सीट बंटवारे के फॉर्मूलों से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा घमासान। सूत्रों का दावा, वीआईपी के मुकेश सहनी 40 सीट पर अड़े। कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक। मीटिंग में लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना कहा, विपक्ष घबराया हुआ इसलिए झूठ बोल रहा। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बैठक। लालू यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान। कहा, पूरा एनडीए परिवार एक है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा, सभी विकल्प खुले हुए हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकट को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान। कहा, जितना बेहतर समझौता होगा रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना। राघोपुर में कहा, तेजस्वी का भी वही हाल होगा जैसा राहुल गांधी का हुआ। गुजरात के सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक। हफ्ता नहीं देने पर युवक पर चाकू से किया हमला। दिल्ली के बाद यूपी के कई जिलों में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर रोक। पकड़े जाने पर 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। यूपी में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद। आरोपी सॉल्यूशन में आग लगाकर दुकान में फेंका। हादसे में एक बच्ची घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना पड़ा भारी। परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर की पिटाई। वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का रेस्क्यू। बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश। एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद। 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बहा। युवक को बचाने में जुटे स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अवैध रूप से 12 साल से रह रहे थे। हरियाणा से मिला था इनपुट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड एरिया के अस्पताल में लगी आग। फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। काफी देर तक चला ड्रामा। प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद नीचे उतारा। यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमिका को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कफ सिरप की वजह से मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि।
यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर युवक की खुदकुशी की खबर, पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अयोध्या ब्लास्ट केस में सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, खारिज की पुलिस की एलपीजी वाली थ्योरी। अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड, आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड, अलग अलग कैटेगरीज में कुल 14 अवार्ड हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। गुजरात के वडोदरा में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। हरियाणा के हिसार में चोर को गिरफ्तार करने गई जीआरपी की टीम पर हमला, लोगों ने पुलिस की टीम को घेर कर की मारपीट। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएंगे अयोध्या के 56 घाट। अयोध्या नगर निगम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रवर्तन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। कानपुर में करोड़ों रुपए के ठगी के मामले आए सामने, पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ शिकायत की, प्लॉट देने के बहाने करोड़ों की ठगी का आरोप। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सोमवार को फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट, भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी मौत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने भारत देश से खत्म होना चाहिए लव जिहाद। गुजरात में 6 जगहों पर ईडी की रेड, 10 करोड़ से ज्यादा के बैंक धोखाधड़ी मामले आए सामने। दिवाली में पटाखा बैन करने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा दिवाली में पटाखों पर ना दे ज्ञान, हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई, पीलीभीत बाईपास रोड पर कपड़े के शोरूम समेत 17 दुकानें सील। यूपी के शामली के कैराना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस का पहरा, हिंदू रक्षा दल के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षित सख्त। दिल्ली में वक्फ प्रदर्शन के दौरान ओवैसी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में वक्फ की 127 प्रॉपर्टी पर है पीएम की नजर। यूपी के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, कमरे में मिला मां और 2 बच्चों का शव, वारदात की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, 3 आरोपी मौके से फरार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ली हेल्थ रिव्यू मीटिंग, बैठक में अस्पताल की व्यवस्था, दवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई। जयपुर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, मां, बेटे और पिता ने जहर खाकर दी जान, प्रॉपर्टी विवाद को वजह बता रही पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किया साइबर जागरूकता कॉमिक्स का विमोचन। बिहार के छपरा में पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर की जेल में कैदी ने की खुदकुशी, 2 दिन पहले गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी ने महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा सनातन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जयपुर से गिरफ्तार सिद्ध पुरुष निकला पाकिस्तान का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर से पहले आईएसआई के संपर्क में था मंगत सिंह, पुलवामा हमले को लेकर भी हैंडलर से की थी बात। बिहार के गयाजी में दिखा तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज, जलेबी की दुकान में रुककर खुद जलेबी बनाई, तेज प्रताप को देखने जमा हुई भीड़। प्रशांत किशोर ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा सीट शेयरिंग नहीं लूट की शेयरिंग हो रही। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी पार्टी को दी नसीहत, पोस्ट में लिखा उम्मीद है उम्मीदवारों का चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जारी बवाल के बीच मुकेश सहनी ने हुंकार कैप्शन के साथ किया शेयर वीडियो, पार्टी का झंडा और पार्टी के प्रतीक को वीडियो में दिखाया गया। रामपुर में आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह सिंह बहादुर का विरोध, गांव वालों ने विधायक को खदेड़ा, विधायक के समर्थक और गांव वालों के बीच हुई धक्का मुक्की। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उठाया अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का मुद्दा, अकाउंट सस्पेंड करने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा करने पर दी बधाई, पोस्ट शेयर कर चंद्रबाबू नायडू के साथ पुरानी यादों को किया साझा। यूपी के बुलंदशहर में जियाउर रहमान वर्क ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बुलडोजर एक्शन को बताया संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ। यूपी के बरेली में पुलिस ने 20 साल के अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के खर्चे को पूरा करने के लिए बना अपराधी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में सड़क पर उतरेगी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, पूरे पश्चिम बंगाल में होगा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के विरोध में आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार, पीड़िता से की मुलाकात, गैंगरेप की वारदात पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर में हुए गैंगरेप की निंदा की, कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
दुर्गापुर गैंगरेप केस के मुद्दे पर ओडिशा बीजेपी नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने ममता सरकार पर साधा निशाना कहा, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला अपराध के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, 2 दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र में 7,69,000 रुपए कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में खेत में गिरी स्कूल के छात्रों से भरी वैन, हादसे में कई बच्चे घायल। झारखंड के बोकारो में हादसा, HSCL का एक ब्लॉक भरभरा कर गिरा। हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस में सीएम नैब सिंह सैनी का बयान, कहा दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, परिजनों से की मुलाकात, इंसाफ का दिया भरोसा। मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, परिजनों से की मुलाकात। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मिले ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, इंसाफ दिलाने का दिया आश्वासन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा इस केस से पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 10,000 रुपए के लिए शिक्षक पति पत्नी की हत्या, पुलिस ने पूछताछ में आरोपी के द्वारा जुर्म कबूल। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार, आरोपी ने पति के साथ मिलकर रची थी साजिश। मथुरा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने पीड़ित को दिया था संत के दर्शन कराने का झांसा। गुजरात के सूरत में पैसे के लेन देन में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद शव को टुकड़ों पर खाई में फेंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बम को किया नष्ट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का दिया जवाब, अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 18 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन टीएलपी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत, ये प्रदर्शनकारी गजा में ट्रंप के पीस प्लान का कर रहे थे विरोध। दारुल उलूम पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, देवबंद के वाइस चांसलर ने अमीर खान मुत्तकी को डिग्री से किया सम्मानित।